Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone and welcome to the All India Speed Test Discussion ST number 10 ऑफ स्टेट इंग्लिश। यूपी स्टेट के एग्जाम्स में आपका अगर मैं देखूं तो इंग्लिश आता है यहाँ पे ओनली ऑफ 10 मार्क्स और 10 क्वेश्चंस, राइट। लेकिन ये 10 क्वेश्चंस भी हमारे ऊपर भारी पड़ जाते हैं अगर हमने अपनी ग्रामर अच्छे से नहीं पढ़ी हुई है। तो चलिए सीखते हैं तरीका एकदम सटीक तरीके से और एकदम करेक्ट अप्रोच से कितनी जल्दी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एंड रिमाइंडिंग यू ऑल, बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आपने अच्छे से इनको सॉल्व किया है और ग्रामर अच्छे से आपकी है तभी आप इनको कर सकते हो। तो पहुंचते हैं हम पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21 आपको सामने दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड मेंशन्ड इन द ब्रैकेट। मतलब ये वर्ड जो ब्रैकेट में मेंशन दिया हुआ है, फिर इन द ब्लैंक्स आपको करनी है, इन्हीं ऑप्शंस में से लेना है, लेकिन वो इसका सिनोनिम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिनोनिम, यानी कि सेम मीनिंग। तो जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल का मतलब होता है बेटा जो बहुत ज्यादा पीसफुल, शांति भरा होता है। तो ये हमने जान लिया मीनिंग। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस क्या है। वॉचिंग दी सेटिंग सन, मतलब डूबता हुआ सूरज देखना, एंड द सरफेस ऑफ द वाटर रिलैक्सेस माई माइंड। और जो सरफेस वाटर होता है ना, वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड को बहुत शांति देता है। तो शांति देता है यानी कि कामनेस। तो काम से बेटर और क्या वर्ड हो सकता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंड द काम surface of the surface water relaxes my mind but unsettled moving या roaring मतलब बहुत ज्यादा शोर आपको कभी शांति नहीं दे सकता। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, करेक्ट। तो कितनी आसानी से हो गया। नेक्स्ट देखो, नाउ फ्रॉम अमंग द वर्ड्स गिवन इन बोर्ड सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अभी ऑलमोस्ट हम देखते हैं क्या, इनकरेक्ट स्पेलिंग हम ढूंढते थे, अब हमें करेक्ट स्पेलिंग देखनी है। तो ट्रस्ट, TRUST, वर्दी, ट्रस्ट वर्दी मतलब जिस पर विश्वास किया जा सके। तो यानी कि जो लॉयल हो आपके लिए, है ना। बोनाफाइड, बोनाफाइड की स्पेलिंग होती है BONAFIDE। सॉल्यूशन का तो S ही यहाँ पे गड़बड़ है, ये तो आप सभी को पता है, SOLUTION। कल्चरल, अरे बाप रे, ये तो स्पेलिंग का एकदम पता नहीं क्या ही कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ कि जब हम यहाँ पे इनको सॉल्व कर रहे हैं तो ट्रस्टवर्दी तो मतलब आपको पता है कि जिस पर विश्वास किया जा सके, जिस पर जो विश्वास के लायक हो। लेकिन क्या आपको पता है कि बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? एनीबडी। कि जब हम बोनाफाइड की बात करते हैं वो भी एक एडजेक्टिव होता है, मतलब समथिंग इज जेन्युइन। जो चीज क्या है? जेन्युइन है, ट्रूथ है, ऑथेंटिसिटी है उसमें, तो वो होता है बोनाफाइड। तो यहां पे जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट का आपको क्या बताना है? एंटोनिम। एंटोनिम जानते हो क्या होता है? एंटोनिम यानी कि अपोजिट, जस्ट उसका अपोजिट, जस्ट उसका उल्टा क्या होगा। तो जब हम इम्प्यूडेंट की बात करते हैं इसका मतलब क्या होगा? बताइए, कौन बताएगा? जो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, विच लैकिंग रिस्पेक्ट या लैक ऑफ रिस्पेक्ट जिसे हम कहते हैं, तो उसका उल्टा क्या होगा? जो रिस्पेक्ट करे। यानी कि अगर हम इसका अब इसका अगर हम वो उल्टा सिनोनिम देखें तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पोलाइट हो, जो है ना, जो पोलाइट हो और कॉन्फिडेंट हो, और कॉन्फिडेंट तो नहीं कहेंगे, पोलाइट, हम्बल या मॉडेस्ट। यानी ये इसका मीनिंग तो हो गया लैकिंग रिस्पेक्ट। एंटोनिम क्या होगा? पोलाइट कह सकते हैं, नहीं पोलाइट, एक मिनट, मीनिंग अगर ये है तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हम्बल। या जब आप रिस्पेक्ट करते हो किसी की, ठीक है, तो पोलाइट भी इसी का एक क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। एक जगह आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप किसी के साथ पोलाइट नहीं हो, आप किसी के साथ काइंड नहीं हो, तो पोलाइट इसके तरीके से यहां पे इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। ट्रम्पेट मतलब क्या होता है? जब विक्ट्री होती है, जीत होती है ना, विक्टोरियस जिसे हम बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है विक्टोरियस, यानी कि जीत को लेकर के हम यहाँ पे बोलते हैं। कॉन्फिडेंट, जैसे जब आप लोगों के क्वेश्चंस आज का आंसर आपको आ जाता है तो यू फील कॉन्फिडेंट, है ना, विश्वास है, तो मीन्स यू आर सेल्फ अश्योर्ड, राइट। और इंसोलेंट,
इंसोलेंट तो इम्प्यूडेंट का ही मीनिंग है, यानी कि ये इसके क्या हो जाएंगे, ये एंटोनिम है बेटा। देखो मैं क्या लिख रही हूं, ये एंटोनिम है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जुडिशियस। जुडिशियस का आपको एंटोनिम बताना है। देखो जुडिशियस क्या होता है, दैट इज सेंसिबल और दैट इज केयरफुली कंसीडर्ड, है ना। जिस चीज को आपने केयरफुली कंसीडर किया हो, खास करके ये लॉ लैंग्वेज में हम यूज करते हैं, और जिसको आपने केयरफुली कंसीडर ना किया हो, जिसको आपने केयरफुली कंसीडर ना किया हो, यानी फुलिशली यू हैव डन, राइट। क्योंकि मॉडेस्ट क्या होता है, सिंपैथेटिक, दयालु, रिजर्व, समथिंग इज रिजर्व्ड है, ऑथोरिटेटिव यानी कि जो जिसके पास पावर्स है ना, जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, जो हाईएस्ट ऑफिशियल होते हैं वो होते हैं ऑथोरिटेटिव। तो यहां पे इसका जो करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा, दैट वुड बी फुलिश, राइट। क्लियर एवरीबॉडी। नेक्स्ट, नाउ ये ईडियम दिया हुआ है कम अबाउट। इस ईडियम का आपको एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। तो बताओ कम अबाउट मतलब क्या होता है। जैसे हमने बोला she was late again but I am not sure how it came about this time। वो लेट दोबारा से हुई, लेकिन अब आगे जाकर के इसका क्या रिजल्ट होगा हमें नहीं पता, क्या होने वाला है हमें नहीं पता। तो व्हाट इज अबाउट टू हैपन, तो कम अबाउट मतलब टू हैपन इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे यानी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस अंडरलाइन पार्ट। दिस रूल इज नेसेसरी टू मेंटेन डिसिप्लिन। देखो नेसेसरी यहाँ पे स्पेलिंग एरर है ना, कि ये रूल बहुत ज्यादा नेसेसरी मतलब कोई चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। तो नेसेसरी की स्पेलिंग क्या होती है, NECESSARY। तो यहाँ पे एक ही एस लिखा हुआ है, यहाँ पे NA दिया है हटा दो, यहाँ SE दिया है हटा दो, यहाँ पे एकदम करेक्ट दिया हुआ है, तो यही करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे CCS दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी दी करेक्ट आंसर, जो इस वर्ड को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ यू हैव टू सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन दी ब्लैंक। ब्लैंक्स में फिल करना है। देखते हैं, द चिल्ड्रन सैट द टेबल्स इंस्टेड ऑफ द चेयर्स। मतलब चेयर्स की बजाय बच्चे किसके ऊपर बैठ गए, टेबल के पास बैठ गए, टेबल के ऊपर बैठेंगे। तो टेबल के ऊपर बैठना, अबव द टेबल तो होगा नहीं क्योंकि वो सरफेस टचिंग होता नहीं है अबव, तो इसलिए होगा नहीं। नियर द टेबल मतलब टेबल से एकदम आसपास कहीं दूर जाकर के बैठ गए, नहीं। इंस्टेड ऑफ द चेयर्स, क्योंकि चेयर्स में बैठने का बात कर रहे हैं, सैट की बात कर रहे हैं, तो सैट ऑन द टेबल्स, किसी चीज के सरफेस को टच करते हुए यू सिट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट प्रपोजिशन टू बी फिल्ड ओवर हियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ पर्सन एज अ सोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल लाइट और मोरल इंस्पिरेशन। जैसे एक ऐसा पर्सन जो आपको काफी ज्यादा मोटिवेट करता हो, एलिमिनेट कर देते हो, है ना, आपकी इंटेलेक्चुअल लाइट, आपकी इंटेलिजेंसी को और उभार दे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लुमिनरी। लुमिनरी, लुमी इज रिलेटेड टू लाइट्स। तो आप कहोगे मैम लुमिनायर क्यों नहीं होता, क्योंकि लुमिनायर बेटा पता है क्या होता है, दैट इज अ कंप्लीट इलेक्ट्रिक लाइट के बारे में बात करते हैं। कंप्लीट इलेक्ट्रिक लाइट, ये कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, लेकिन ल्यूमिनरी इज अ पर्सन वो होता है जो किसी एक ऐसा सोर्स जो इंटेलेक्चुअल लाइट और मोरल इंस्पिरेशन देता हो, ठीक है। लर्च क्या होता है, एक सडन मूवमेंट को लेकर के हम बोलते हैं, दैट इज फॉरवर्ड और वन साइड। और लिनेट, अगर हम लिनेट की बात करते हैं तो समथिंग यू नो दैट इज हैज अ शेप ऑफ हाफ मून। कोई भी चीज ऐसी हो जिसका हाफ मून का शेप हो, ठीक है। तो यहां पे करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। नाउ मूविंग फर्दर विद क्वेश्चन नंबर 29। यहां पे अंडरलाइन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको इसको बताना है कि क्या होगा। विलियम शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लोव, जो विलियम शेक्सपियर हैं और क्रिस्टोफर मार्लोव हैं, the two great players of the Elizabethan era। एलिजाबेथ के युग के टाइम के दो ग्रेट प्ले राइट्स है ना, वर लिविंग इन द सेम टाइम पीरियड में ही जी रहे थे। अब सेंटेंस देखो किस उसमें जा रहा है, लिविंग इन द सेम टाइम पीरियड मतलब शॉविनिस्ट। तो शॉविनिस्ट क्या होता है, जो पर्सन
अग्रेसिवनेस को दिखाता है, मतलब हु इज डिवोटेड टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, राइट, है ना, जो एक एग्जेजरेटेड पैट्रियोटिज्म जिसे हम बोलते हैं, एग्जेजरेटेड पैट्रियोटिज्म बेसिकली, है ना, वो होता है। कॉस्मोपॉलिटन्स, कॉस्मोपॉलिटन्स जो लोग दो यू नो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो होते हैं। और कंटेम्परेरीज वो होते हैं जो सेम टाइम पीरियड को ही जी रहे होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट साइनिक्स, साइनिक्स हु बिलीव्स दैट पीपल डू थिंग्स फॉर देमसेल्व्स, है ना, पीपल do things for themselves, अपने लिए चीजों को करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग फर्दर विद द लास्ट क्वेश्चन, यहां पे आपको एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एरर फाइंड आउट करनी है। देखो भैया कहां एरर है, शी विल बी राइट, देखो बी लिखा है, यहीं से आंसर पता चल गया। हमेशा याद रखो बी के कहीं भी दिखे उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो शी विल बी रिटन हर एग्जामिनेशन बाय दिस टाइम टुमारो, तो यहीं पे एरर हो गई, रिटन होना चाहिए था, वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी राइट की, है ना। क्या होती है, राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकेंड फॉर्म एंड रिटन इज दी थर्ड फॉर्म, तो यही वाली करेक्ट है यहाँ पे, तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर डी एज द करेक्ट आंसर। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। मूविंग फर्दर आगे हम बढ़ेंगे ST 11 के डिस्कशन में, तो मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। थैंक यू एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.